Hello student, good morning. Welcome in online classes of Abhinav Public School. Student, today we'll continue our second chapter, nutrition in animal. In last class we started nutrition in human. तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के अंदर हमने डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स इसके एलिमेंट्री कैनाल के कुछ ऑर्गन्स। तो उसके अंदर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के अंदर अपने जो है डिस्कस किए थे टीथ और इसके टाइप्स और फंक्शंस और टूथ के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज देखिएगा स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट जो है बकल कैविटी के अंदर ही एक प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा। क्या प्रोड्यूस करेगी? सलाइवा। तो सलाइवा कंटेंस एन एंजाइम। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है अपनी बकल कैविटी के अंदर 3 अलग अलग पोजीशन पे होती है। तो इन सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, वो है अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, ये अमाइलेज एंजाइम जो है हेल्प करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर के अंदर। तो जो अपने फूड के अंदर स्टार्च होगा उसको कन्वर्ट करेगा शुगर में। ठीक है, ताकि जो है फूड जो है वो मीठा लगने लग जाएगा आपको। सलाइवा ऑल्सो मेक्स द फूड वेट एंड स्लिमी। इसके अलावा सलाइवा आपके फूड को क्या करेगा? वेट यानी गीला और बनाएगा, और स्लिमी यानी इजीली वो आपका स्वेल हो जाए। ठीक है, निकल सकते हैं आप इजीली। तो ये सलाइवा ही हेल्प करेगा। अभी के सलाइवा जो है आपने बताया कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर्स के अंदर। तो इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दिया है आपने को। ठीक है, आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब लेना और बॉइल्ड पोटैटो लेना और आयोडीन सॉल्यूशन और ड्रॉपर लेना। ठीक है, और आपको क्या करना? 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेना और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर देखिएगा इसके अंदर आपको क्या करना है कि पीसेस ऑफ बॉइल्ड पोटैटो डालना है। यानी केवल आपको क्या करना है? बॉइल्ड पोटैटो करके उसके अंदर कुछ पीस करके उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना। और बी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या करना? आप जो ड्राई बॉइल्ड किया है आपने जो पोटैटो, उसको आपको पहले चीविंग करना है, चबाना है। चबा के वापस इसको बाहर निकाल के आपको इस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। देखिएगा, और फिर आपको दोनों के अंदर आपको ड्रॉपर की हेल्प से जो है आयोडीन सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करना है। अब कुछ टाइम के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर जिस टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर अपन केवल जो है बॉइल्ड पोटैटो डाला विदाउट चीविंग, तो इसका कलर आपको जो है ब्लू या पर्पल नज़र आएगा। लेकिन जो आपने चीविंग करके पोटैटो डाला है उसका कलर आपको कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिएगा इसका रीज़न क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि आपने जैसे ही पोटैटो का चीविंग करा तो पोटैटो के अंदर जो स्टार्च है उस स्टार्च का क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। यानी अपना जो सलाइवा है उस सलाइवा का जो अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च का डाइजेस्ट कर लिया। तो आपका स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो गया शुगर में। और शुगर के साथ में आयोडीन सॉल्यूशन कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा, क्योंकि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ में कलर चेंज करता है। ठीक है, तो ये पर्पल कलर आपको जो नज़र आ रहा है या ब्लू ब्लैक कलर नज़र आ रहा है वो स्टार्च की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यही एक्टिविटी था इसके अंदर आपका। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स जो है वो आपकी बकल कैविटी के जो बैक साइड के अंदर होगा। तो द च्यूड फूड इज़ द पुश्ड इनटू द लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड द फूड। तो यहाँ पे देखिए फेरिंग्स जो है वो आपके बकल कैविटी के बैक साइड का एक पोर्शन है, और ये फेरिंग्स आगे जाके ओपन होता है एक मस्कुलर ट्यूब के अंदर जिसको अपन फूड पाइप या इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है मस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक है, तो ये फूड को क्या करती है कि आपके जो फेरिंग से फूड को कैरी करके ले जाएगी। ठीक है, स्टमक के अंदर। ठीक है, तो ये फूड पाइप है। इस फूड पाइप के अंदर क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होती है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो फूड को आगे की ओर पुश किया जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से क्या होता है कि फूड जो है वो स्टमक की तरफ पुश होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है इसको अपन बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये फूड पाइप जो होती है वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होती है जब फूड इसके अंदर एंटर करता है। फूड को जो है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर मूवमेंट किया जाता है। तो ये पुशिंग ऑफ फूड बाय द वॉल्स ऑफ द एसोफेगस इन अ वेव लाइक मैनर, यानी एक तरंग की तरह ना फैल के सिकुड़ना, और फूड को जो पुश करने की जो मैकेनिज्म है उसको अपन बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, लेकिन फूड का जो डाइजेशन है वो
इसोफेगस के अंदर नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, एक यहाँ पे आपको दे रखा डू यू नो, एक्चुअली क्या होता है जब फूड पाइप जो होता है, फूड पाइप के जो फ्रंट में एयर पाइप होती है ना, विंड पाइप होती है, तो अपन कभी फूड लेते हैं तो बीच के अंदर अगर टॉकिंग या लॉफिंग करते हैं तो फूड का पार्टिकल जो है वो आपके एयर पाइप या विंड पाइप में एंटर कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फूड पाइप के ऊपर एक जो है ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज का बना, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो फूड पाइप के अंदर आपका फूड पार्टिकल्स को एंटर होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगर फूड पार्टिकल एंटर करता है विंड पाइप में तो अपने हिकअप या चॉकिंग सेंसेशन फील होता है। नेक्स्ट लीजिएगा स्टूडेंट, अगला ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक। तो स्टमक जो है इसोफेगस के जस्ट आगे कंटिन्यू होता है, जे शेप्ड मस्कुलर थिक वॉल्ड ऑर्गन होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में, और वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। इसका इनर वॉल जो है स्टमक, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है ना, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें देखिएगा इनका फंक्शन समझना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करेगा, ठीक है, और जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है ताकि जो एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन हो गया, ये इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, इनको एक्टिव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट होता है म्यूकस जो है, ये म्यूकस स्टमक की जो वॉल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से, और एंजाइम की एक्शन से उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि एंजाइम के थ्रू जो है स्टमक की जो वॉल्स है उसकी सेल्स का डाइजेशन ना हो सके। और एसिडिक मीडियम जो है वो पेप्सिन को जो है एक्टिव करता है ताकि जो है फूड को डाइजेस्ट कर सके। तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो फूड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करता है। तो पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम के अंदर ही ये एक्टिव होगा और प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स में। ठीक है, यानी ये प्रोटीन की जो है स्मॉल चेन होती है, उनको पेप्टोन्स बोल देते हैं। अब ये जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है ये कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो सेमी सॉलिड जो फूड होता है उसको अपन यहाँ पे चाइम बोलते हैं। ठीक है, और ये चाइम जो है आगे जाके एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है नेक्स्ट पोर्शन होगा। एक नाउ मोर इसके अंदर देखिएगा, ये जो स्टमक की जो मैकेनिज्म है उसको एक एक्सीडेंटली जो है ये डिस्कवर्ड हुआ था। एक्चुअली जो है इसके अंदर एक थे ए मैन एलेक्सिस एस.टी. मार्टिन, इनको एक्सीडेंटली कोई शॉर्ट गन की वजह से इसके पेट के अंदर जो है ये बुलेट गोली लग गई थी, और बाद में इनका ऑपरेशन करा तो डॉक्टर ने उनके पेट के अंदर जो है वो हॉल को ऐसे ही छोड़ दिया है ना, पूरा वो हॉल क्लोज नहीं हुआ। तो बाद में इन्होंने जो है ये डॉक्टर जो ब्रोमाउंट थे, इन्होंने जो है इनके स्टमक की जो एक्टिविटी थी अंदर की उसको उस हॉल के थ्रू ही जो है देखा, और पूरी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस को जो है इन्होंने एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट जो है अपना एक ये देखिए, समटाइम वी वॉमिट द फूड, दिस हैपन व्हेन आवर स्टमक रिजेक्ट द फूड। देखिए कभी भी अपने को वॉमिट होती है, उसका रीज़न क्या है कि अपना जो फूड लिया है वो स्टमक अपना रिजेक्ट कर लेता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से स्टमक से जो फूड है वो वापस बाहर आ जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक जैसे आगे आपने बताया कि कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखिएगा स्टूडेंट, ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, अबाउट जो है 7.5 मीटर लॉन्ग होता है ना, और हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये इनके अंदर जो सिक्रेशन आता है मेनली जो है दो ग्लैंड्स के थ्रू होता है। एक तो होता है इसके अंदर ग्लैंड से जो है लीवर और पेंक्रियास, इनका सिक्रेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, है ना, एक कॉमन डक्ट के थ्रू। इसके अलावा इसकी जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रेट करती है, डाइजेस्टिव जूसेस, जो फूड के जो है अलग अलग कंपोनेंट्स का डाइजेशन करने के अंदर हेल्प करेगी। ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो लीवर से आता है और इंटेस्टाइनल जूस के साथ में मिक्स होता है, और इनका जो है का डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो लीवर जो है ये एक ग्लैंड है, तो ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड जो होती है वो एब्डोमेन के पास में जो है राइट साइड में होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और इससे सीक्रेट होता है बाइल जूस। और जो एक्स्ट्रा बाइल होगा उसको स्टोर करने के लिए लीवर के साथ में एक
स्ट्रक्चर अटैच है जिसको अपन गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो बाइल जूस मेनली जो है फैट के डाइजेशन को जो है ईजी बना लेता है। एक्चुअली जो है बाइल क्या करता है, फैट की जो बिग ड्रॉप्स होती है उसको कन्वर्ट करती है जो है सिंपल या स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, है ना, जिसको इमल्सिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो फैट का जो ब्रेकडाउन हो जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, इससे डाइजेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। लाइपेज एंजाइम के थ्रू फैट का डाइजेशन होगा। नेक्स्ट देखिएगा पैंक्रियास, ये भी एक जो है ग्लैंड है, मिक्स टाइप की ग्लैंड है। तो पैंक्रियास जो है लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेट बिलो द स्टमक के नीचे की तरफ होती है और इसके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है इंटेस्टाइन के अंदर। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को जो है ब्रेक करने के अंदर या डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल जूसेस। तो इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर भी सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स जो होती हैं वो फूड के जो है कंप्लीट डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगी, ठीक है। यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे फिनिश हो जाता है और देन एब्जॉर्प्शन होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दैट स्टार्ट इन द माउथ इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट तो होता है माउथ के अंदर और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो एंजाइम इन द इंटेस्टाइनल जूसेस एक्ट अपॉन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड द कन्वर्ट इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। तो इस इंटेस्टाइन के जूस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको कंप्लीट डाइजेस्ट करके जो सॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इस वजह से आपने जो कार्बोहाइड्रेट जो इंटेक करते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फैटी एसिड जो अपन लेते हैं वो ग्लिसरॉल फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लूकोज है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड ये सॉल्युबल सिंपल सब्सटेंस है फूड के, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। जैसे यहाँ पे दिखा है कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंटेस्टाइनल जूसेस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देन ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा। वैसे ही फैटी एसिड जो है फैट्स जो है वो फैटी एसिड के फॉर्म में और ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। एक देखिएगा यहाँ पे डू यू नो है फैट इन द गॉड्स मिल्क आर द मच सिंपल देन दोज ऑफ काउ मिल्क। यानी जो बकरी का दूध का जो फैट होता है वो काफ़ी सिंपल होता है जैसे दूसरी गाय और इनके फैट के कंपेयर में, दूध के फैट के कंपेयर में। तो गॉड का जो मिल्क है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा काउ मिल्क के कंपेयर में, इसलिए बच्चों को जो है गॉड का मिल्क देने का प्रेफर करते हैं, ठीक है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा देयर इज़ नो नीड फॉर द मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट इन द फूड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। देखिएगा फूड के अंदर जो मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं उनको ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है सिंपल सब्सटेंस में, ये डायरेक्ट जो है वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है एज इट इज़, जैसे वो अपन इंटेक करते हैं इसका। तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो फूड का एब्जॉर्प्शन के लिए देखिएगा इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फोल्ड्स कॉल्ड द विलेम। तो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसके अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए अंदर की तरफ जो है ऐसे फोल्डेड या फिंगर लाइक जो ये प्रोजेक्शंस होंगे अंदर की तरफ, जिससे सरफेस एरिया काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है ताकि फूड का जो एब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाए। तो इनको अपन जो है विलाइस बोलते हैं। तो इन विलाइस के अंदर अगर हर एक विलस की बात करें यानी सिंगुलर विलस, कि उसके अंदर ब्लड की कैपिलरीज रहती है सरफेस में जो एब्जॉर्ब फूड को कैरी करेगा। तो विलाइस गिव्स द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्ट फूड। तो इससे फूड का डाइजेशन इजीली हो जाता है, ठीक है। द सर्फेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड पासेज देम टू द फाइन ब्लड कैपिलरी। तो विलाई की सरफेस फूड को एब्जॉर्ब करेगी, देन उसको ब्लड के अंदर पास कर लेगी और द एब्जॉर्ब फूड इज़ द कैरिड टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी बाय द ब्लड। तो एब्जॉर्ब फूड जो है वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगा और दिस फूड इज़ यूटिलाइज बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। और यही जो फूड ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचेगा उसी का जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा। तो ये अपने इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वो इस तरह से फोल्डेड होती है, इसको अपन जो है विलाइस, सिंगुलर है तो विलस, नहीं तो विलाई इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके अंदर स्टूडेंट अगला जो स्टेप होगा न्यूट्रिशन का वो है एसिमिलेशन, यानी जो फूड एब्जॉर्ब होके
ब्लड के थ्रू जो है सेल्स तक पहुंचेगा, उस फूड का यूटिलाइज होता है टू बिल्डअप अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जैसे प्रोटीन है रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ होता है और टिश्यू बनाने के लिए होता है ना। तो दिस फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज नाउन एज असिमुलेशन। तो जो एब्जॉर्ब फूड के थ्रू न्यू सब्सटेंस या न्यू टाइप की प्रोटीन्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन असिमुलेशन बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए सेल्स के अंदर देखिए ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ हो जाता है, तो बिल्डिंग और रिपेयरिंग द बॉडी पार्ट्स सच एज वर्म आउट सेल्स, है ना, वर्न आउट सेल्स को जो है रिपेयर करने के लिए और टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है एनर्जी के लिए यूज़ हो जाते हैं या फिर स्टोर्ड होते हैं फर्दर यूज़ के लिए। तो ये असिमुलेशन प्रोसेस हो जाता है। डू यू नो के देखिएगा कभी कभी देखिएगा फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन की वजह से अपने को जो है वो डायरिया हो जाता है। डायरिया के अंदर क्या होता है कि अपनी बॉडी से जो है वो वाटर का जो है फ्रिक्वेंटली फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है विद द स्टूल, है ना। स्टूल इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली वाटरी स्टूल होता है इसके अंदर, तो बॉडी के थ्रू जो है वो वाटर या बॉडी से जो है वाटर का लॉस ज़्यादा होने लग जाता है और उसका सॉल्ट इसके साथ में जो है सॉल्ट भी बॉडी के वो लॉस होता है, जिसे अपन डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो सीवियर कंडीशन के अंदर इसके अंदर पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए उसके पेशेंट को प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर और कोल्ड वाटर देना चाहिए विथ शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन अपन बनाते हैं इसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ORS बोलते हैं। लास्ट स्टेप होता है न्यूट्रिशन का, वो है इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद में असिमुलेशन वो सेल्स के अंदर हो जाएगा और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, एक शॉर्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो 1.5 मीटर लेंथ के अंदर होगा। तो इसके अंदर मेनली जो है 2 पार्ट्स है, ठीक है। एक तो है कॉलन और दूसरा रेक्टम। तो कॉलन के अंदर वाटर और दूसरे सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड में से, और इसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सेमी सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और दिस नॉन एज द फीसेस। तो ये सेमी सॉलिड जो फूड होता है उसको अपन फेसेस बोलते हैं। तो ये स्टोर होता है रेक्टम में और रेक्टम के थ्रू जो है रेक्टम के अंदर जो ये टेम्प्रेरी स्टोर होता है और NS के थ्रू इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है इजेशन कहलाएगी। अब देखिए डू यू नो फ्रेंड सम ऑर्गेनिज्म लाइव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अदर एनिमल। जैसे अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी रहते हैं, जैसे टैपवर्म जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। तो ये अपने न्यूट्रिशन के जो सारे स्टेप्स जो है वो आज डिस्कस करें स्टूडेंट। अब देखिएगा नेक्स्ट आपको यहाँ पे MCQs दे रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो MCQs क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। तो बाइल जूस किसका डाइजेशन में हेल्प करता है, तो बाइल जूस हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में, तो ऑप्शन आएगा C। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन इनटू। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक होके क्या बनाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन आपको राइट डाउन करने हैं आपके नोटबुक के अंदर MCQs, ठीक है। इसके अलावा आपका होमवर्क मैं आपको रिटन में सेंड करूँगा। थैंक यू।